हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है और जो 2022 का पेपर का प्रैक्टिस सेट है। और आप लोगों को जो भी बच्चे वर्ग 3 के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जब परीक्षा हुई हैं आपकी तो रिजल्ट स्वाभाविक है कि आएगा। तो आप लोग चयन परीक्षा की बराबर की तैयारी बनाए रखिएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा इसके बाद में वर्ग 3 जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप बराबर की तैयारी बनाए रखिएगा। आज का जैसे जो पहला प्रश्न है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग। पहला ऑप्शन है जैसे केंद्रीय जल आयोग। दूसरा ऑप्शन है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। तीसरा ऑप्शन है जल संसाधन विभाग। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कि केंद्रीय जल आयोग देता है, कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, कि जल संसाधन विभाग देता है, कि उपयुक्त सभी। तो कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सभी देते हैं कि केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है। तो क्या उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ग्राम पंचायत क्या कार्य कराती है? ग्राम पंचायत क्या कार्य कराती है? तो पहला ऑप्शन है जैसे पानी के स्रोतों का रखरखाव। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का निर्माण। तीसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना। और चौथा ऑप्शन है क्या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट, बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी वाला, क्या उपयुक्त सभी। तीनों ही काम जो किसके हैं? ग्राम पंचायतों के हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय हास्य के कारण उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय हास्य के कारण उत्पन्न होती है? जैसे पहला ऑप्शन है भूस्खलन। दूसरा ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा। तीसरा ऑप्शन है वनों की आग। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। कौन सा? तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपदा पर्यावरण हास्य का तीनों ही कारण है। भूस्खलन के कारण भी होता है, बाढ़ और सूखा के कारण भी होता है, वनों की आग के कारण होता है। तो कौन सा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? पहला ऑप्शन है केरल। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान। चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्या राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। जल जनित बीमारी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरिया। कौन सा? डायरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है जैसे पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के संरक्षणों का अधिकतम उपयोग। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण के संरक्षणों का न्यूनतम उपयोग। तो ना तो अधिकतम उपयोग है और ना ही न्यूनतम उपयोग है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? पहला ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियड, दूसरा ऑप्शन है वन महोत्सव, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदर्शनी, चौथा ऑप्शन है पर्यावरणविद दिवस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ग्रीन ओलंपियड। ग्रीन ओलंपियड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जैसे 10 जून को, दूसरा ऑप्शन है 5 जून को, तीसरा ऑप्शन है 20 जून को, चौथा ऑप्शन है 2 जून को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कितने को? 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब 5 जून को मनाया जाता है? नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलों दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? विद्यालय किस रणनीति के द्वारा विद्यार्थियों के दिल दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? जैसे पहला ऑप्शन है खेलकूद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जैसे पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है परीक्षाओं द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिल और दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो पाठ्यक्रम और सहगामी क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है जैसे बच्चों का संपूर्ण विकास, दूसरा ऑप्शन है पुरुषों का संपूर्ण विकास, तीसरा ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, चौथा ऑप्शन है नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो कौन सा? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। क्या नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना हो जाएगा? क्या डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जैसे इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान, चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक अध्ययन। चौथा ऑप्शन कौन सा? व्यावसायिक अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? व्यावसायिक अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इतिहास को किया जाता है, भूगोल को किया जाता है, राजनीति को किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जैसे स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है योग, तीसरा ऑप्शन है संगीत, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्या उपयुक्त सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा? क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखो, स्वास्थ्य का अंकों में मूल्यांकन नहीं किया जाता, परीक्षण नहीं किया जाता है, संगीत का भी नहीं किया जाता है, योग मतलब योगासन की बात कर रहा है ये। तो कौन सा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे जल की बर्बादी, दूसरा ऑप्शन है जैसे जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है वनों का विनाश, चौथा ऑप्शन है भूमि अपरदन। तो जैसे जल की बर्बादी होगी उसमें पर्यावरण की एक समस्या है, वनों का विनाश होगा इसमें भी पर्यावरण की समस्या, भूमि का अपरदन होगा इसमें भी पर्यावरण की समस्या है, लेकिन जल का संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जैसे पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ ही सद्भावपूर्ण होने चाहिए। तो इसने क्या बोला, पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि पर्यावरण के द्वारा ही अपन जीवन पर्यंत एक अपने जीविका चलाते हैं। तो पर्यावरण की शिक्षा जीवन पर्यंत अपन को मिलती है और लेते रहना चाहिए और देना ही चाहिए, जीवन पर्यंत देना चाहिए। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं बोला गया है। और ये ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में ये नहीं बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं और अपन प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है फूल उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है फल उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। किससे, मत्स्य उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इनमें से कौन सा पर्यावरणीय इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जैसे भूमि, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है समुदाय, चौथा ऑप्शन है परिवार। समुदाय, धर्म और परिवार ये एक ही मानवीय, सब मानवीय घटक हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्राकृतिक घटक है। भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे द्रवित मैग्ना से बनी सेल यानी चट्टान को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैसे अग्नेय, दूसरा ऑप्शन है अवसादी, तीसरा ऑप्शन है कायांतरित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो द्रवित मैग्ना से बनी सेल या चट्टान को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, अग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या, अग्नेय चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है ओजोन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें कौन गैस बचाती है, तो ओजोन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर गैस भी मिलता है, कहीं कहीं पर किरणें भी मिलती हैं। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है, तो ओजोन गैस बचाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं। जब वृष्टि यानी बरसात एक तरल रूप में आती है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैसे बादल, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है हिम, चौथा ऑप्शन है जलवाष्प। जब वृष्टि तरल रूप में आती है तो उसे क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तरल रूप में आते हैं तो उसे क्या, वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो पहला ऑप्शन है गर्म एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, दूसरा ऑप्शन है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, तीसरा ऑप्शन है ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो कौन सा, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में मिलती हैं। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सुनहरा रेशे से अभिप्राय है। सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है,
तो पहला ऑप्शन है जैसे चाय, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है पटसन यानी जूट, चौथा ऑप्शन है रबड़। तो सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है? तो पटसन यानी जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जैसे बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन है दक्कन का पठार, दूसरा ऑप्शन है मालवा का पठार, तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, चौथा ऑप्शन है तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात कहें तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। तो पहला ऑप्शन है जैसे इंग्लैंड में, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान में, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका में, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो 44 का कौन सा? 44 का क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर यानी स्पोक हैं? राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर स्पोक हैं? तो इसका जो जैसे क्या 22 हैं, कि 24, कि 14, कि 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितने? 24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। पहला ऑप्शन है जैसे भोपाल, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जैसे लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी, या इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? पहला तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो राइट आंसर हो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण कौन सी गैस से है? ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण कौन सी गैस से है? पहला ऑप्शन है जैसे ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे औद्योगिक कचरा, दूसरा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव कचरा, तीसरा ऑप्शन है कृषि से प्राप्त कचरा, चौथा ऑप्शन है खाने से प्राप्त कचरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।